right. Welcome to Cryptomania India YouTube live video. Alright. Welcome to Cryptomania India YouTube live. तो सन्नी भाई अब हम YouTube पे लाइव हैं. ठीक है, ये आज हमारा पहला YouTube लाइव स्ट्रीम है जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसीज़ के अभी लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे. क्या हमारा मूव आगे किस कॉइन में, कैसे हमारा ट्रेड सेटअप होगा, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम BTC देख लेते हैं. जैसे अभी क्या लगता है सन्नी आपको, BTC अभी मेरे हिसाब से तो देखो बेरिश ही हो गया काफ़ी. मेरे हिसाब से भी अभी डाउन ही है. अभी देखो सबसे पहले इसको सपोर्ट है 38 वाली मेन, और क्या कहते हैं उसके बाद 32 वाली. अभी ये जो रिजेक्शन मिला है ना यहाँ पे हमें, जैसे डेली में अगर हम इसको देखें तो डेली में जो ये जो दो कैंडल्स बनी है ना, ये वैसे नहीं बननी चाहिए थी. पता है यहाँ पे क्या हुआ है, इतना जो कंसोलिडेशन हुआ है, जितनी यहाँ पर बायर्स जितना यहाँ पे जान लगा कितना उठाया है, ये सारी एक्चुअली ETF की हाइप थी. सारे बायर्स ट्राइब हो गए यहाँ पे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे. और तो कुछ नहीं मतलब था. देखने वाली बात ये कि इतने दिन में जितनी पोजीशंस यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये बायर्स यहाँ तक लेके आए और ये सारी एक ही दिन में इतनी सेलिंग आई कि जितना इन्होंने एफर्ट लगाया था वो सारा एफर्ट यहाँ तक हो गया. ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी जो बाय की बैठी हुई है कब तक बैठी रहती है, कब तक ये एरिया अपना ब्रेक नहीं होता नीचे को. जब तक वैसे मेरे ओपिनियन में नहीं, जब बट तक ये एरिया जब तक टिका हुआ है ना, तब तक हम इसको इतना बेरिश नहीं मान सकते. लेकिन जिस दिन ये एरिया ब्रेक हो के यहाँ कैंडल आके जब यहाँ रीटेस्ट पे फिर जब हम ड्रॉप होंगे तो फिर हम 43 से 44 देखेंगे. के तक दोबारा लग सकती है अभी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बैठी है. हाँ देखो, लिक्विडिटी तो बैठी हुई है. लिक्विडिटी तो लगभग, ये तो अभी ऑनलाइन देखना पड़ेगा अपना बुक मैप पे कि कहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है. ठीक है, तो देखते हैं अभी बाकी क्या बनता है. बाकी अभी देखो, अगर हम अभी शॉर्ट टर्म में बात करें ना, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको 30 मिनट्स में स्विच करते हैं तो एक काइंड ऑफ रेंज बनी. सबसे पहली बात कि जब यहाँ पर ETF की न्यूज़ पे एक टूटा, जब समझो तो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उस दिन ETF में, तो उसके बाद एक छोटा सा हल्का सा यहाँ पे ऊपर गई, जिसको हम फेक आउट कहते हैं. यहाँ पे समझ रहे हो कितना फेक आउट, बढ़िया फेक आउट हुआ. यहाँ पर अपना फेक आउट हुआ और ये नीचे जिस तरीके से ड्रॉप हुआ, तो सबसे एक परेशानी वाली बात ये है कि जब ये प्राइस ड्रॉप हुआ ना, तो ये प्राइस अभी ऊपर नहीं आ रहा है. देख रहे हो, जब से प्राइस में ड्रॉप आया है. क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा और मार्केट आज हॉलीडे भी है. हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हो मार्केट काफ़ी ऊपर नहीं आया. और सबसे बड़ी बात, जैसे अपना ये पुराना सपोर्ट है इधर, जैसे ये मान लो एक अपना एक सपोर्ट था छोटा सा, यहाँ पे अपने एक बाय की लिक्विडिटी थी जो अनटेस्टेड थी अभी तक. पहले ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पर थोड़ा प्राइस रुका थोड़ा, और उसके बाद उसने अपनी अगली जो बाय लिक्विडिटी है उसको सब टेस्ट किया. और यहाँ पर अब देखो ये सब वो कर रहा है, रेंज कर रहा है. रेंज कर रहा है. तो अपना तो यही फंडा है एज यू नो सन्नी, कि रेंज पे जब सपोर्ट पे रेंज करने लग जाए तो हम वहाँ से बाय नहीं करते. जब ठीक तक है, रेंज टूटे ना, या ऊपर या हाँ, नीचे. जब तक ये रेंज ऊपर को नहीं टूटेगी तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हाँ, जब तक नीचे को नहीं टूटेगी हम तब शॉर्ट तक हम नहीं शॉर्ट करेंगे. नहीं करेंगे. तो अभी इसलिए बिटकॉइन में हमारा जो अभी इस टाइम करंट ये पोजीशन चल रही है, वही चल रही है कि अभी हम आउट ऑफ ट्रेड हैं बिटकॉइन में. बिटकॉइन में भी हम कोई ट्रेड वेट नहीं कर है. रहे हैं किसी ना किसी साइड की रेंज टूटने का. और मोस्ट लाइकली एक, क्योंकि देखो पता है क्या है, मेन बात ये है कि ये एक वीक लेग भी है. जो ये प्राइस ड्रॉप हुआ है ना, ये एक वीक लेग है, तो इसको एक कहीं ना कहीं, और एक देखो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे. अगर 2 घंटे में देखोगे तो ये छोटा सा ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है. तो कहीं ना कहीं आज ना कल या तो अगले इस हफ्ते के अंदर अंदर इसको एक ना retest- एक बार ये रिटेस्ट जरूर हाँ. होगा. तो जो अपना ये 45,975 का एरिया, ये रिटेस्ट जरूर होगा. इसको अब यहाँ से एक बढ़िया शॉट बनेगा इन माई ओपिनियन. तो अगला मेरा स्टेप अगर यही रहता है, यहाँ से यहाँ तक का लॉन्ग पकड़ना है. अगर ये एरिया ब्रेक होता है, उसके बाद जैसे ये एरिया ब्रेक होगा और रिटेस्ट होकर फिर हम एक लॉन्ग पकड़ेंगे यहाँ तक का छोटे टाइम फ्रेम में. उस हिसाब से हम इसको प्ले आउट करेंगे. ठीक है, तो BTC में मेरे हिसाब से भी थोड़ा रुक जाओ. अगर कोई देख रहा है तो BTC में रुक जाओ अभी. BTC में कोई ट्रेड मत लेना. BTC के अलावा बहुत सारे ट्रेड्स हैं. जैसे आपने सर एक चीज़ नोटिस करी, अभी जो करंट BTC में डंप आया, ऑल्ट कॉइन में इतना ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं आया डोमिनेंस है. गिर रही है. हाँ, ऑल्ट कॉइन में देख रहा हूँ तो ऑल्ट कॉइन Altcoin में, में ज्यादा ब्लीडिंग, क्योंकि बीटीसी से पैसा निकल के अब वापसी ओल्ड्स में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाँ, ETF की हाइप थी वो एक खत्म बार हो हम चुकी है. जरा डोमिनेंस देख लेते हैं. काफ़ी टाइम से मैंने डोमिनेंस पे नज़र नहीं डाली. ठीक है, तो डोमिनेंस में जैसे भी हम देख रहे हैं गिर रही है अभी. हाँ. डोमिनेंस के यहाँ पे एक सपोर्ट छोटा सा मिला हुआ है, बट मोस्ट लाइकली शायद ये ये नहीं रुकेगी सपोर्ट यहाँ पे, टिक ना एक पाए. हल्का सा ऊपर रिटेस्ट के लिए जाएगी और नहीं रुकेगी. ठीक है, तो अब हम जो BTC का अगला हम जो इसका सपोर्ट देखेंगे मोस्ट लाइकली वो यहाँ कहीं मिलना 48 या चाहिए. 49, 48 49. तो अभी 50, उसके बाद एक ये अपना अच्छा खासा एरिया है. तो अभी ऑल्ट्स में मोस्ट लाइकली हमें क्या देखने को मिल सकता है सन्नी आगे आने वाले वीक में, आपको क्या लगता है? अभी तो अगर डोमिनेंस थोड़ी और गिरे और बीटीसी अगर एक जगह पे स्टेबल रहे, हाँ तो मोस्टली तो ओल्ड्स के अंदर अभी और
आ सकता है। हाँ वैसे कहीं ना कहीं अगर देखो सन्नी, हम फंडामेंटली अगर इस चीज़ को हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है फंडामेंटली अभी जितना कुछ मार्केट में हुआ है रिसेंटली कुछ दिनों में, इससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है ये जो बीटीसी में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है? इम्पैक्ट तो मेन अभी जैसे अपनी ये बैन वगैरह की न्यूज़ चल रही है इंडिया के अंदर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस वगैरह बैन हुए, उससे भी काफ़ी चीज़ों पे वो हुआ है सर। ऊपर से क्रिप्टो टैक्स वगैरह इतना हाई है, जिसकी वजह से खाली इंडिया में नहीं सब जगह बात चल रही है, पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है इस बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे हाई टैक्स है। सही बात कर रहे हैं। अच्छा जैसे ये अपना कॉइन है XAI, हाँ। तो इस पे नज़र रखना दोस्तों अगर कोई देख रहा है तो। अभी यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ इस पे। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब अभी बिल्कुल एंट्री मत लेना इसमें। अभी तो अपने ऑल टाइम हाई पे है ये, अभी तो इसमें अभी एंट्री है ही नहीं। इसमें क्या करना, अभी 1 घंटे का चार्ट है ये, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी सारा है, पर इसका बुलिश वेट फुल है करो। अभी ये। हाँ अभी ये फुल बुलिश है। हाँ फुल बुलिश है, इसमें काफ़ी पिछला एक क्योंकि ट्रेड मैंने वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आ रही है ना। वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है इसमें, वॉल्यूम अच्छा मूव हो रहा है और ये थोड़ी सी रेंज ब्रेकआउट करी है, तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको मैं यहाँ कहीं उठा लूँगा यार, समझ रहे हो, 5x 6x एवरेज के साथ यहाँ से इसको उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक अलर्ट ही लगा लेते हैं। अभी ये अपना गोल्डन पॉकेट का एरिया है। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव थोड़ा डर के खेलना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसका वेट करें, यहाँ का अलर्ट लगा लो अपना 8x 6x इतना लेके। तो एक एक मेन फंडा ये है कि अपना मार्जिन का, जैसे जितना भी आपका पोर्टफोलियो उसका 5% ही एक ट्रेड में अपना मार्जिन लगाएं। नहीं, पर मेरा मानना है कि 2x 3x लास्ट, हाँ क्योंकि टू सेफ एक्स एंड थ्री एक्स सिक्योरली अगर अगर आपको खेलना सेफ है। एंड सिक्योर खेलना है तो 2x थ्री हाँ। एक्स वो देखो, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है सारा। ठीक है, तो अगर आपको कंजर्वेटिव तरीके से खेलना है तो आप यहाँ का एरिया का वेट करें। ठीक है, ये एरिया पे आप एक लॉन्ग पकड़ लेना, इस एरिया के यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के इस वीक के नीचे। तो आपका लगभग कितना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा अगर आप यहाँ से इसको बाय उठाते हैं, तो यहाँ से बाय उठाते हैं तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। तो इस पर आप एक काम करना, लेवरेज कम रखना, इस पर आप 3x से ऊपर मत जाना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत वो वाला कॉइन है आजकल, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है, बहुत तेज़ी में मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस में उठाना और अपने 5% अपने पूरे पोर्टफोलियो का, फ्यूचर्स का जो पोर्टफोलियो उसका डाल देना इसमें। मैं इसको उठाऊंगा लगभग यहाँ कहीं से, ये गोल्डन पॉकेट रीटेस्ट पे, क्योंकि यहाँ रेंज में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो बाकी इस पे अलर्ट लगा लेते हैं, इसको फिर हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आज ये हमारा पहला लाइव स्ट्रीम है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम रोज़ रात के समय बैठा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करा करेंगे डिफरेंट डिफरेंट और कॉइन। डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के हम ट्रेड सेटअप स्कैल्प रोज करा करेंगे। तो आज ये अपना पहला दिन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस कॉइन में क्या एंट्री बन रही है, किसी में क्या बन रहा है अभी कुछ तो, क्योंकि सारे कॉइन एक तरह से देखा जाए ना तो अभी पोजीशंस अभी खट्टी हो रही हैं, सारे हाँ, कॉइन्स मोस्टली एक्यूमुलेशन ज़्यादा फेज रेंज में ही आ कर गए रहे हैं, हैं। सब रेंज कर रहे हैं। ओडी ये वो वाला बोला टीआरबी। टीआरबी टीआरबी भी अपने पूरे काफ़ी, बॉटम पे बैठा है और एक ही जगह पे रेंज कर रहा है काफ़ी टाइम से। हाँ टीआरबी भी देख लो, टीआरबी में भी पोजीशंस इकट्ठा हो रही हैं हाँ, और और ये ये भी। यहाँ से एक बार दोबारा ऊपर उड़ सकता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आती है कि अब ये जो पोजीशंस इकट्ठी हो रही है ना, ये अब इसको टीआरबी को नीचे गिराने के लिए हो रही हैं, हो नहीं, ना पर हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये उड़ सकता है, क्योंकि एक हाँ बार हल्का सा ऊपर जंप लेके और उसके बाद वापसी नीचे ही करेक्शन, क्योंकि जब से नीचे से टूटा उसका करेक्शन आई नहीं थी सही से। क्योंकि अब देख रहे हो आप, पिछले ये 2 घंटे का चार्ट है, अगर मैं इसमें से सारी चीज़ें हटा दूँ तो 2 घंटे में अब ये नीचे नीचे आ रहा है, लोअर लोज को। और खासकर जब से ये वाला जो सेल ऑफ हुआ है ना, इसमें थे आप सर नहीं उस दिन न्यू ईयर की रात को जब ये हाँ हुआ था? देख रहे हो ये करेक्शन, ये बहुत गलत करेक्शन हुआ और इसके बाद जो रिकवरी नहीं आई ना प्राइस के अंदर, उसके बाद से देख रहे हो प्राइस नीचे ही गिरता जा रहा है, ये नीचे ही रिकवरी गिरता जा आनी रहा है। है। अब रिकवरी आए ना आए नहीं ये तो नहीं, पता पर नहीं। इसको ये एक बार रीटेस्ट करने जरूर जाएगा, 200 कुछ वाला जो ये है ना। 200 कुछ। हाँ ये। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो इसमें एक काइंड ऑफ डंप, इसको हम और नीचे देखेंगे नहीं, टीआरबी पर को मुझे आने नहीं लगता वाले कुछ इसमें दिनों डंप में। आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसकी जो सप्लाई है ना, वो सबसे कम है। हाँ सप्लाई तो ठीक सप्लाई है। ओनली 2 मिलियन सप्लाई है। हाँ बट नहीं, हम यहाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ट्रेड के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, कि अब हम ट्रेड
जो इसमें प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म में खरीद, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, खरीदना पर है वो ट्रेड तो के खरीद हिसाब से लो। मेरे को अभी भी यही लग रहा है कि इसके अंदर एक हल्का सा बाउंस आएगा। नहीं देखो, पता है क्या है, वो लगना ना लगना तो वो ठीक है, बट देखो ना यार, सपोर्ट पे ही अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन में अभी देखो ना प्राइस स्ट्रक्चर क्या क्या है कंसोलिडेशन में। अभी देखो ये लोअर लो बनते जा रहे हैं इसमें, प्राइस देखो एक, वो तो आप 200 जाने के लिए इसको पहले ये एरिया क्लियर करना है, हाँ, ये एरिया क्लियर करना है, 134 फिर वाला है, ये फिर एरिया उसके बाद क्लियर एक सौ करना है, फिर ये एरिया नब्बे क्लियर वाला है। करना है, फिर ये एरिया क्लियर करना है, समझ रहे हो? इतने सारे, ये सारे सेल की लिक्विड पॉकेट ईटिंग है। ये सेल के सारे जितनी लिक्विडिटी पॉकेट्स हैं सारे सेल, तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये सारे लिक्विडिटी पॉकेट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ के ऑर्डर सारे खाने पड़ेंगे। और इसके लिए नीचे क्या है, नीचे की साइड अगर हम देखें, ये सपोर्ट, अभी सपोर्ट पे बैठा है कंसोलिडेशन में। हम्म। अगर ये सपोर्ट के अलावा नीचे क्या है, नीचे ये की ये माइनर सपोर्ट है, हल्का सा 100 पे। कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है। अब यहाँ पर प्राइस को देखो कितना सारा यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो यहाँ से प्राइस को मेरे हिसाब से ये सपोर्ट ब्रेक होते ही नीचे मूव होने में कोई ज़्यादा परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। देख रहे हो, अगर हम इसको मैं वी आर वी पी भी लगाऊँ यहाँ पर, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है ये एरिया, सबसे ज़्यादा टी आर बी में वॉल्यूम यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो जैसे ये एरिया, अब ये देखो इसके बिल्कुल बॉटम पे है रेंज के, तो जिस जिस दिन ये एरिया टूटा तो ये खाली एरिया तो सबसे पहले ये तो गिरेगा। सबसे पहले गिरेगा। फिर हम इसको टी आर बी को यहाँ देखेंगे, 104 रुपये, हाँ, $104 सॉरी, $104 पे देखेंगे, और $104 पे भी मुझे लगता नहीं है ज़्यादा लंबा सर्वाइव करेगा, फिर हमें ये सीधा मिलेगा। 90। हाँ सीधा 90-88 डॉलर। फिर यहाँ पर हम इसको स्पॉट में एक्यूमुलेट करेंगे, कुछ एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम एक स्पॉट में भी बाई एक्यूमुलेट कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट। नहीं, पर 10 से 20% यहाँ पे भी स्पॉट के लिए हम वो कर हाँ सकते हैं। वो तो अब डिपेंड करता हाँ, है, देखो क्योंकि अगर सब ये रेंज हो गया, अगर स्पॉट में यहीं से लेना है। ऊपर को टूट गया तो फिर। हाँ ये अब तो सब हाँ, डिपेंड करता है आने वाली बीटीसी की क्या वही तो। मूवमेंट होती है, ठीक है। बट अभी के हिसाब से अगर अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो टीआरबी की जो मूवमेंट है ये थोड़ी डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि एक बार भी अभी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पोजीशन थोड़ा कट्टी, उसके बाद फिर ड्रॉप, फिर उसके बाद से ही प्राइस ऊपर आ ही नहीं पाया। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिप लगाऊँ इसी रेंज के अंदर, नीचे का सेल साइड का, तो देख रहे हो अभी ये 0.5 ही इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। गोल्डन पॉकेट को भी नहीं अभी तक इसने अप्रोच किया, गोल्डन पॉकेट को अप्रोच करता तब, अभी यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, इस गोल्डन पॉकेट को अप्रोच करके इसके ऊपर आना। जब यहाँ पर आके प्राइस कंसोलिडेट करने लगेगा तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये एरिया भी टूटेगा, फिर इसके हम ऊपर के एरिया टेस्ट करेंगे बाद में। बट अभी यहाँ पर टीआरबी को अगर देखो लॉन्ग पकड़ना है तो टीआरबी को आप इस एरिया में बिल्कुल लॉन्ग पकड़ सकते हो, ये एरिया आपका बन जाता है। अगर आपको लॉन्ग पकड़ना ही है टीआरबी को तो ये एरिया का वेट करो, 116 से 114 के एरिया में अपना एक छोटा सा लॉन्ग पकड़ लो। और मोस्ट लाइकली देखो विक तो स्टॉप लॉस खाने आती है, तो इस पूरी विक के नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस अपना लगा के भूल जाओ, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा लगभग 4%। तो यहाँ पे आप 5x 6x उठा के लॉट से एक उठा लेना अपना एक बाय का। और पहला टारगेट देखो ज़्यादा बड़ा मत रखना, क्योंकि अभी बेरिश मार्केट है थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में। कुछ नहीं पता, बीटीसी का मूवमेंट चेंज कर दे। हाँ तो उस हिसाब से अब नज़र रखना। तो अपना एक गोल्डन पॉकेट तक अपना निकाल लेना प्रॉफिट, गोल्डन पॉकेट कुछ मैं तो कह रहा हूँ पहला प्रॉफिट यहीं निकाल लेना, उसके बाद एक प्रॉफिट यहाँ निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अभी टीआरबी पे नज़र रखी हुई है हम लोगों ने, और अब हमारी भी नज़र है इस पर स्पॉट में एक्यूमुलेट करने की, अगले बुल रन की तैयारी की, ठीक है। और अगर कोई आपका दोस्तों अगर कोई देख रहा है तो आपको कोई कॉइन हो तो आप बिल्कुल ड्रॉप करना। हम अपना एनालिसिस जो हमारा नज़रिया है आने वाले टाइम में उसमें क्या हो सकता है वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है, तो आज हमारा पहला दिन था। पर इथीरियम जो है हम्म। ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा ईटीएफ का वो चल रहा है। तो हाँ इसके इथेरियम अंदर में इतना भी ड्रॉप नहीं काफ़ी है। अच्छा, इथेरियम भी देखो, हाँ, इथेरियम में भी अगर हम देखें तो इसमें कोई खास इतना ड्रॉप नहीं है, उस दिन जो बीटीसी ड्रॉप हुआ उसके बाद ही। और इथेरियम में तो अभी देखो इतना ये एक तरह से इसने अपने इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये ब्रेक किया है यहाँ पे, ये एरिया, ये जो इथेरियम का एरिया ये ब्रेक किया है अभी तक। ये मेरे हिसाब से तो ये पूरा रिटेस्ट होना चाहिए और यहाँ तक इथीरियम जहाँ तक है $2400। वापसी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी ईटीएफ की बात चल रही है, और मैं मई के अंदर इसकी शायद देखो फर्स्ट पता है क्या, डेडलाइन है। मार्केट को तो कोई ना कोई वो चाहिए, एक हाँ, मुद्दा वही है। न्यूज़ में रखने के लिए। बस, तो अब जैसे अब बीटीसी का हाइप था, हाइप में देखो बीटीसी कहाँ अब पहुँच गया है। इथीरियम की बारी है। तो अब उसी तरीके से मोस्ट लाइकली आने वाले हाँ, कुछ महीनों में, 1 2 3 महीनों में, नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट होने से पहले हमें हाँ, यही देखने ये को मिलेगा इथीरियम की बारी है कि उसमें। इथेरियम का ईटीएफ आ रहा है, फिर समझ रहे हो, फिर डॉट का ईटीएफ आ रहा है, हाँ, फिर लाइट कॉइन का आ रहा है। अच्छा कल मैंने एक न्यूज़ देखी थी कहीं कि पता नहीं कितने कुछ 25 बिलियन कुछ के डॉलर के एक्सआरपी कुछ वेल्स ने
किसी कॉइन बेस एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करें, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि XRP के भी अंदर कुछ ना कुछ कहीं कुछ चल रहा है। नहीं, पर वो पता नहीं कोई सी कंट्री है जहाँ पे XRP की जो पेमेंट सिस्टम थी उसको हाँ, वहां से हटाया गया है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे भी पता नहीं कौन सी कंट्री थी, वहाँ से हुआ ये। क्योंकि XRP का भी तो एक मैटर चल रहा है ना SEC के साथ, तो कहीं SEC ना के साथ कहीं। चल रहा है, जीता भी था लेकिन SEC ने फिर दोबारा वो कर दिया हाँ, है। तो ये अब धीरे धीरे देखना, हाँ, BTC को ETF में अप्रूवल मिल गया है ना, तो अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्या होगा कि SEC अब ये जो XRP है ना, शायद इसका भी कुछ। XRP का आएगा क्योंकि सबसे बड़ी जो क्रिप्टो में बैंकिंग सिस्टम में जो पेमेंट्स वगैरह चल रही है सारी कंट्रियों के अंदर, वो XRP लीड कर रहा है। हम्म, तो इथीरियम में भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा कुछ इसमें इतना कुछ इथीरियम हो गया, सोल हो गया, अभी ड्रॉप नहीं है। डॉट हो गया। अभी पता है देखो इथीरियम में क्या, मैं क्या देख रहा हूँ इथीरियम में, ये एक 4 घंटे का देखो अपना एक जो अपनी ये रेंज बनी है, हाँ, इसका एक POC है यहाँ पे। तो ये POC यहाँ पर ये था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जब टूटा, ये अभी तक पूरा रीटेस्ट नहीं हुआ है पहली बात, तो ये तो रीटेस्ट होना बनता है हाँ। एक बार, ठीक है। एक वीक यहाँ पे लगनी बनती है, और यहाँ पर एक छोटी सी बाई की लिक्विडिटी भी है यहाँ पर अपना, इस पूरी रेंज का POC है जो ये 4 घंटे की काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है। तो ये जो लंबा कंसोलिडेशन है ये तो जब टूटेगा तो प्राइस को भी अच्छा खासा लेके जाएगा। तो मेरी प्रोडिक्शन तो अभी $2900 की चल रही है कि $29, $2900 इसको हम आने वाले इस वीक में ज़रूर देखेंगे इथीरियम को। सबसे बड़ी चीज ये है ना, इथीरियम का प्राइस और भी जा सकता था। सबसे बड़ी इथीरियम के संग जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो है इसकी फी। हाँ, फ़ी का भी एक इशू है। फी का इसका बहुत ज्यादा इशू है। अभी रिसेंटली मैंने कूकॉइन पे कुछ इथीरियम इथीरियम प्रोजेक्ट्स के मैंने कुछ टोकन्स ले रखे थे, तो उनको मैंने सोचा कि मैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अब हाँ, जैसे मैंने वो उसको ट्रांसफ़र करने लगा, उतने का कोई नहीं जिससे ज्यादा फी अब है। अब उसमें समझ रहे हो, उसमें मान लो मेरा $1000 का उसमें वो मेरा एक पर्टिकुलर कॉइन था, हाँ, और उसमें फीस मेरे को लग रही है $450। मैं कह रहा वो ही तो। यार, अब मैं 450 में क्या करूँ इसका। तो फिर मैंने उनको जैसे जैसे करके थोड़ा तो मैंने उनको बाहर कर दिया, अभी मैंने उसको USDT में कन्वर्ट कर लिया, कुछ कुछ मेरा अमाउंट जो मेरा इंपॉर्टेंट जो लगता है मुझे आने वाले टाइम में और मुझे अच्छा स्पॉट में देंगे, तो वो मैंने अभी होल्ड करे हुए इथीरियम चेन के। तो इथीरियम में एक है, आने वाले टाइम में भी हो सकता है नहीं, इसका पर भी ये कुछ भी है, गैस फी अगर कम हो। इथेरियम यहीं से वापसी रिवर्सल हो जाता है, रिवर्स कर जाता है, ठीक है, तो इथेरियम के जितने ही प्रोजेक्ट है ना, सब में एक अच्छा वो जाएगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। बट इथीरियम को मोस्ट लाइकली अगर हम कहें तो शॉर्ट, अभी हम शॉर्ट, मैं इथीरियम को शॉर्ट नहीं देख रहा पर्सनली, नहीं क्योंकि नहीं, इथेरियम तो लॉन्ग के अभी लिए ही पता है है। क्या है, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे हमारे पास ये सेल के वॉल्यूम आए हैं दो, हाँ, ये सेल के वॉल्यूम यहाँ पर देख रहे हो, प्राइस नीचे आया है बट सेल का वॉल्यूम कम हुआ कम है। है। ये एक जब जब ऐसा मूवमेंट आप देखें ना कभी भी कि प्राइस नीचे आ रहा है, दोनों दो दो देखिए, दो कैंडल ने इसमें पूरा पूरा पुश किया नीचे, यहाँ पर पुश किया, यहाँ पर पुश किया, बट प्राइस यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आया, बट अगला कैंडल प्राइस उसके कम बना। तो जब भी ऐसा मूवमेंट आप देखें तो उस डायरेक्शन में प्राइस थोड़ा रुकने के चांसेस होते हैं, बट चांसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्राइस अब रुक ही जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ये दो कैंडल का वॉल्यूम जहाँ क्लोज हुआ, ये जो एरिया है सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एरिया को सेलर्स को ये एरिया डिफेंड करना ही है अगर उनको अपनी पोजीशंस बचानी है। तो अब मोस्ट लाइकली देखो यहाँ पर अब एग्जैक्ट यहीं पर फाइट चल रही है, तो यहाँ पर सेलर्स क्या क्या अपना ये एरिया जो यहाँ पर ये आए हैं ये डिफेंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि सेलर्स का काम क्या है, इस एरिया की प्राइस को ऊपर ना जाने देना, और बायर्स का काम है कि प्राइस को इस एरिया से नीचे ना आने देना। तो ये फाइट चल रही है, बट मोस्ट लाइकली हमें एक नहीं, जहाँ पर एक BTC ये में है एक कि ड्रॉप मिला। ये क्या कहते हैं, नीचे तक आएगा अपनी हाँ, ये देखो पता हाँ, क्या यहाँ है, ये तक। रेंज ये टेस्ट होगा, क्योंकि ये एक जो पूरी रेंज इकट्ठी हुई है, चार हाँ, घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4 घंटे का POC है, इस पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस एरिया पे ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट कि हमारा एक कन्फर्मेशन कि ये हमारा POC पॉइंट ऑफ हाँ, कंट्रोल पे जरूरी टेस्ट होगा। अब मैं यहाँ पर अगर फिब लगाऊँ, तो फिब मैं अगर नीचे से उठाऊँ जहाँ से ये बायर स्टार्ट हुए ले जाना, यहाँ से बायर स्टार्ट हुए जो बायर प्राइस को ऊपर तक लेके गए पूरा, और गोल्डन पॉकेट अब यहाँ तक का पर अगर हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे गोल्डन पॉकेट का भी सपोर्ट है, तो ये हो गया कन्फर्मेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमें क्या है, यहाँ पर हमारा एक जो पहले रेजिस्टेंस था उसका भी एक यहाँ पर रीटेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो सब अभी फंसे हुए हैं, हाँ, जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो सब फंसे हुए हैं, वो सब वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके प्राइस यहाँ आए और हम अपने शॉर्ट्स को बंद करें। बंद करे। तो जैसे ही वो अपने शॉर्ट्स को वहाँ पे बंद करेंगे आते ही, कि कम प्रॉफिट में या थोड़े प्रॉफिट में या थोड़े लॉस में, तो वो क्या करेंगे वहाँ पे, वो करेंगे बाय, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट करा उनको बंद करने के लिए बाय करना पड़ेगा, तो उनसे ही और फ्यूल अप होगा। तो मोस्ट लाइकली ये एरिया पे अलर्ट लगा लो, एक यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग इथेरियम में पकड़ सकते हैं। ये एरिया कौन सा बन रहा है अभी हमारा, अभी एरिया हमारा बन रहा है 2386
2386 से 2343, ठीक है। ये एरिया एक पकड़ लो, और स्टॉप लॉस थोड़ा इसका बड़ा हो सकता है, यहाँ का एरिया 2200 का। इसको क्योंकि हम 4 घंटे में ही देख रहे हैं, अगर इसको हम 4 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पर 6% का स्टॉप लॉस होगा, तो मतलब मोस्ट लाइकली इसको आप 3x से ज़्यादा लेवरेज पे मत उठाना, तो वो आपका ट्रेड सेटअप अच्छा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अगर इसको आपको शॉर्ट टर्म में भी अगर हम 15 मिनट में भी देखते हैं, तो 15 मिनट में अभी ये क्या कर रहा है, 15 मिनट में अभी इसके लिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाली लिक्विडिटी कंज्यूम करनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर कंज्यूम, यहाँ पर प्राइस एक्यूमुलेट हुआ, और यहाँ पर एक बाय की लिक्विडिटी बैठी हुई थी। अब ये बाय की लिक्विडिटी जो बैठी थी, जो यहाँ बायर्स बैठे थे, वो प्राइस को यहाँ तक पुश करते करते ले गए, बट यहाँ पर क्या हुआ, वो बायर्स अब बचा नहीं पाए, वो बचा नहीं सेलर्स पाए, अब उन्होंने बैठ हार गए मान वहाँ। ली। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर दोबारा रिटेस्ट हुआ, तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर सेलर फिर एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही प्राइस यहाँ आता है। बट मोस्ट लाइकली क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ से इसको प्राइस को बाउंस मिल रहा है, अब देखो यहाँ अभी रिसेंटली 15 मिनट में क्या हुआ है, जैसे प्राइस पहले यहाँ आया, तुरंत भाग गया। अब प्राइस यहाँ इसको टेस्ट ही नहीं करा, प्राइस में थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। तो प्राइस को जैसे यहाँ से भी गिरा, ये प्राइस यहाँ से गिरा, तो ये एरिया को भी इसने ऊपर कर दिया है। हाँ। तो अब मोस्ट लाइकली जब भी प्राइस यहाँ से जहाँ से भी ऊपर जाता है, तो इसके पास ये पूरा एरिया, ये एरिया क्लियर करते ही ये पूरा एरिया यहाँ तक का है। तो अगर आपको छोटा सा एक स्केल भी उठाना है, तो ये इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपका कुछ खास नहीं रहेगा, ये ट्रेड सेटअप एक्चुअली में अच्छा वाला बनेगा भी नहीं। तो मोस्ट लाइकली थोड़ा वेट ही करना चाहिए। इथीरियम में को यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हमें बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी इथीरियम का मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। एक ये कॉइन बड़ा आजकल चर्चा में चल रहा था, मीना। मीना ने अच्छा खासा एक्यूमुलेशन अपना इसमें डेली में, वीकली में भी देखा। अभी तो फिलहाल ये वीकली से रिजेक्ट हुआ है। $93 पे। अभी इसने एक फॉलिंग वेज तो ब्रेक किया है ऊपर की साइड, और मोस्ट लाइकली वैसे ये वीकली रेजिस्टेंस था इसका, वीकली रेजिस्टेंस था, ऊपर गया फिर नीचे फिर आया, नीचे आ गया। अब फिर ये, अब ये वीकली रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है ये तो अभी पता लगेगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी ये लोअर लोज ही बना रहा है एक तरह से, और एक तरह से ये रेंज भी कर रहा है इस, अगर ये छोटी सी देखा जाए 2 घंटे में, तो एक तरह से अभी ये रेंज बनने लगी है। और प्राइस जैसे ये वीकली रेंज को तोड़ा, तो प्राइस को ये रेंज नहीं करना चाहिए था, प्राइस को ये सीधा नीचे। एटलीस्ट यहाँ तक इसको टेस्ट करना टेस्ट चाहिए करना था, चाहिए अगर था। ये वीकली रेंज तोड़नी ही नीचे की तरफ थी। बट यहाँ पर वीकली रेंज तोड़ते कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, तो अभी हम इसमें शॉर्ट भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा नहीं रहेगा अभी। तो कोई बात नहीं, आज का अपना ये पहला लाइव स्ट्रीम था, तो इसको हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, किस किस तरीके से आपको क्या क्या नई नई चीज़ें और देखनी है। तो आप अपने सजेशंस भी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके गाइस, थैंक यू।